आप में से कितने लोग इस सत्य की गहराई को समझते हैं कि जब आप अपने जीवन प्रभु यीशु को देकर उसके पीछे चलते हैं, आपका परिवार छोटा नहीं हो गया, आपका परिवार बड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, उसके घराने का हिस्सा बन जाता है, उसके घराने की आशीष उसकी है। एक तरफ हम खो रहे हैं और हमारा सारा मनन उस पे रहता है जो हम खो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस पे मनन करते जो वो पा रहे हैं, जो उनको मिल गया है। बहुत कम लोग अपना ध्यान, अपना मन, अपना प्रेम पिता के घर में बांट पाते। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये उनका परिवार है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं उस विरासत को जो परमेश्वर अपने बच्चों के नाम करता है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु का उस क्रूस पर जीवन देना मेरा उसका आज्ञा पालन का क्या मतलब होता है। आप उसके आज्ञा पालन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, बहुत तकलीफें आएंगे। प्रभु यीशु को देखिए, उनके परिवार वाले ही खुद नहीं समझते थे वो क्या कर रहे हैं। उनके माँ और उनके भाई जो बाद में विश्वासी बने, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर अपने जीवन को नहीं छोड़ा। वो पिता के काम पे लगे रहे, वो पिता की जो घर की धुन है उसमें लगे रहे। अब अपने डिसाइपल्स को, वो लोग जो उनके पीछे चल रहे, बोले मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बहन वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं। तो आज अगर कोई है जो आप संघर्ष कर रहे हो, आप अगर प्रभु के पीछे चल रहे हो और आप व्यक्तिगत रूप से संघर्ष कर रहे हो, किसी का जॉब चला गया, किसी के परिवार में तकलीफ है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, प्रभु आपसे कह रहे तुम मेरा परिवार हो। जब तुम्हारे परिवार में कोई बीमार होता है तुम चिंतित होते हो, राइट? तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। अगर तुम किसी परिस्थिति से जा रहे हो और तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रुचि नहीं रखता, तो तुम नहीं समझते कि परमेश्वर एक घराना बना रहे हैं। तुम परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। परमेश्वर तुम्हारी छोटी से छोटी जरूरतों को जानते हैं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रुचि रखते हैं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्लान तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु 12 साल के और अपने पिता के काम में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु 30 साल के सेवा में प्रवेश करते हैं। उनको मारने के प्लान बनना चालू हो जाते हैं, लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं, उनके परिवार वाले खुद नहीं समझ रहे, लेकिन प्रभु यीशु आज्ञा पालन में लग जाते हैं। और वो कहते हैं जो आज्ञा पालन करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। तो आज कोई है, तुम आज्ञा पालन कर रहे हो और उस आज्ञा पालन में तुम अपना बहुत कुछ जो है वो खो रहे हो, लेकिन तुम जो पा रहे हो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं जब भी हम आज्ञा पालन में आगे बढ़े और जीवन में संघर्ष करें, याद रखें प्रभु यीशु कह रहे तुम मेरे अपने हो, यू आर अ फैमिली टू मी। अच्छा सवाल है ना, क्या हम आज्ञा पालन में चलते हैं? कई बार लोगों को रिजेक्शन अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, अपने स्पाउस से मिल सकता है, अपने बच्चों से मिल सकता है, अपनी फैमिली से मिल सकता है, रिलेटिव से मिल सकता है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमको एक्सेप्ट किया है, मैंने तुमको अपने परिवार में रिसीव किया, तुम मेरे परिवार के हिस्सा हो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपका क्या प्रेम है परमेश्वर के घर के प्रति? आपका क्या प्रेम है परमेश्वर के लोगों के प्रति? यीशु बोले मैं अपने पिता के काम पे लगा हुआ हूँ, पिता की इच्छा पूरी करना मेरे जीवन का अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे टास्क है। प्रभु के पिता के घर की धुन मुझे खाई जाती है। और हम में से कितने लोग पिता की इच्छा पूरी करने में पीछे हट जाते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लाइफ में रेजिस्टेंस फेस करते हैं, अपने ही लोगों से हम रिजेक्शन फेस करते हैं। हम एग्री करते हैं? आई मीन इससे ज्यादा कुछ हताश करने वाला नहीं होता जब अपने ही घर में रिजेक्शन मिलता है। तो और यहाँ भी प्रभु यीशु हमारे एग्जाम्पल है, इस रिजेक्शन में भी एग्जाम्पल है कि उनके अपने माता, वो माता जिसको ये प्रोफेसी पहले मिली स्वर्गदूत के द्वारा कि तुम्हारे द्वारा जो पैदा हो रहा है वो लोगों को उद्धार देगा, और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। हम ये 12 साल वाली उम्र की भी जो कहानी देख रहे हैं और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। देखो ये माँ और भाई पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन आज हम लोग एनकरेजमेंट ले सकते हैं कि ये भी बाद में बिलीवर बन गए। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी आज तुम्हारे परिवार में लोग विश्वास नहीं करते हो और वो हो सकता है अगेंस्ट में हो। आज एक उम्मीद की किरण है इस कहानी को देख के कि वो भी जो बाद में प्रभु यीशु को समझने लगते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो शायद हमारे परिवार वाले भी जो आज नहीं समझते हो सकता कल समझ जाए। राइट? तुम्हारी देख रेख पिता की चिंता है, तुम्हारी जरूरतें पिता की चिंता है। पिता अपने महिमा के धन के भंडार से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? यूहन्ना 1:11-12 में लिखा है, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसको अधिकार दिया कि परमेश्वर के पुत्र कहलाए, जो जन्मे हैं ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना तो इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से। आमीन। प्रभु अपनों के पास है, वो अपने उनको रिजेक्ट कर दिए, पर जितने उनको रिसीव करते हैं,
क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर उनको अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक देता है। आमीन। अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी बोलना और उस सत्य में चलना एक बहुत अलग बात है। उस सत्य में चलना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लाइफ में जो रिलेशनशिप हमारी पहले से एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है? जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं हम कुछ रिलेशनशिप लेके आते हैं। ये कौन से? ये शरीर और लहू के रिलेशनशिप है। बट उससे क्लोजर, उससे गहरे, उससे पावरफुल रिलेशनशिप है वो जो परमेश्वर के घर की रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि ये अनंत काल के लिए है।